हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैंने फिर से स्मॉल कैपिटल से बिग प्रॉफिट बनाया हूं और आप सबका प्रॉफिट हुआ है। कैसे मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया था कि मैं यहाँ पे ट्रेड लियो, इतना स्टॉप लॉस, इतना टारगेट, और आप सब सबको फॉलो करके जो जो टेलीग्राम में ज्वाइन है उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। 6,000 प्लस मेंबर ज्वाइन है। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से आपको प्रॉफिट करवाते रहता हूँ। और आज जो मैंने ट्रेड लिया उसमें मेरा 1700 के आसपास कैपिटल यूज हुआ है। उससे मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो जाता अगर मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता। बट कहाँ पे एग्जिट, कहाँ पे एंट्री किया, क्या लॉजिक था, क्या साइकोलॉजी था, वो सब एक्सप्लेन करूंगा अच्छा से डिटेल में। और आज मैं अप स्टॉक में ट्रेड लिया हूं क्योंकि ग्रो में थोड़ा ग्लिच चल रहा था। क्या मालूम, ओपन नहीं हो रहा था मेरा, बाकी किसी का हो रहा था बट मेरा नहीं हो रहा था। कभी कभी होता है, किसी किसी अकाउंट में ग्लिच चलते रहता है। इसीलिए मैं आज अप स्टॉक में ट्रेड लिया हूं। और ये जो मैं 5K वाला जो चैलेंज लिया उसको मैं ये चैलेंज में कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि मैं खाली ग्रो में चैलेंज लिया, ग्रो अकाउंट में ही देखते हैं 30 डेज तक ट्रेडिंग करके। और एक दिन बाकी है, डे नंबर 30 बाकी है। तो वो हो सकता है फ्राइडे, तो कल प्रीमियम बहुत हाई मिलेगा, तो उसमें तो मेरे को ट्रेड नहीं मिल पाएगा। हो सकता है मैं मंडे को लूँ या फिर कल सेंसेक्स में मैं लेने का ट्राई करूंगा। और बाकी अगर आप भी अप स्टॉक में ट्रेड अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, डीमेट अकाउंट, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसमें कोई भी ग्लिच वगैरह नहीं आता है। तो आप अकाउंट ओपन करवा चाहे तो करवा सकते हैं। और आप ग्रो से अप स्टॉक में भी स्विच हो सकते हैं। नहीं तो कभी ग्रो में ग्लिच हुआ तो आप अप स्टॉक को ही काम कर सकते हैं, अप स्टॉक में भी काम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन में ले जाता हूँ और आपको ट्रेड दिखाऊंगा और साइकोलॉजी बताऊंगा, मेरा साइकोलॉजी क्या था ट्रेड का पीछे। यहाँ से वीडियो अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे आपको ट्रेड दिया था और कहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था। चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन में आ चुका हूँ और ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं बाय करने वाला हूँ 22,500 का। यहाँ पे मैं पुट बाय करने वाला हूँ। पुट क्यों बाय करूंगा वो उसका लॉजिक मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पे आपको देखो 35 रुपीज के आसपास चल रहा है। यहाँ पे मेरा 1780 रुपीज मेरा कैपिटल लग रहा है, ऑलमोस्ट 1700 मान सकते हैं। और उसमें चार्जेस वगैरह मिला के आप 1800 मान लीजिए। 1800 रुपीज मेरे यहाँ पे लगा है कैपिटल। उसके बाद देखिए मेरा पोर्टफोलियो में देखिए यहाँ पे हल्का प्रॉफिट दिखाने लगा। और जैसे मैंने ट्रेड पंच किया था, आप टाइम देखिए ट्रेड कितना पंच किया, ये 10 बज के कितना मिनट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे टेलीग्राम में कब दिया, आप देखिए टेलीग्राम में भी अपडेट दे दिया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ टेलीग्राम में आपको कितना बजे अपडेट दिया था। तो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन किया जैसे मैंने ट्रेड पंच किया। उसके बाद देखिए मेरा कैंडल कंफर्मेशन का वेट किया, कैंडल कंफर्मेशन का वेट किया, वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद जैसे कैंडल कंफर्मेशन मिला और 10 बज के 8 मिनट में मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड के बारे में शेयर कर दिया कि मेरा एंट्री इतना है, एग्जिट इतना, ये सब मैंने शेयर कर दिया। मैं आपको दिखाता जब मैंने यहाँ पे शेयर किया था। तो देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। इस जगह मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लूंगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये स्क्रीन कोडिंग चल रहा है क्योंकि मैं सब कुछ दिखा के रखता हूँ जिससे आपको मालूम चल सके कि मेरा कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट था और आपको सब कुछ समझ में आ पाए। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ कि हाँ मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया है, आपको दिख रहा हूँ मैंने स्क्रीनशॉट ट्रेड किया। उसके बाद माई ट्रेड पोजीशन का लिख दूंगा, एंट्री वगैरह लिख दूंगा, आपको टाइम दिख रहा हो, टाइम 10 बज के 9 मिनट में। मतलब मेरा ट्रेड लेते ही मेरा कैंडल कंफर्मेशन मिला कि हाँ ये ट्रेड चल सकता है। तो उसके बाद आप सबको एंट्री भी मिला क्योंकि मार्केट वापस नीचे आया 35 पे, आपको दिख रहा होगा 35 पे मेरा एंट्री हुआ। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का, मतलब 25 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 45-55। फर्स्ट टारगेट 45, सेकंड टारगेट 55, 1:2 रिवर्ट के हिसाब से। और बहुत लोग 1:1 भी करते, तो ये मेरा टारगेट था। बट बहुत लोग 1:1 भी करते, इसलिए मैंने बाद में एडिट करके 1:1 का भी लगा दिया था 45 रुपीज, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और नॉलेज पर्पज के लिए बता दिया क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉस तो हो गई, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मतलब कि प्रेडिक्शन 100% सही नहीं रहता है। नहीं तो मैं अपना सारा क्वालिटी एक ही ट्रेड में नहीं लगा देता। यही होता है, स्टॉप लॉस के साथ खेलना पड़ता है, आपको स्टॉप लॉस को लगा के रखना पड़ता है कि हाँ स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे तो आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो, मतलब लॉस थोड़ा लिमिट में होगा, प्रॉफिट आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए 45 मैंने कर लिया था। उसके बाद कुछ देर बाद मैं स्टॉप लॉस भी अपना सिस्टम में लगा लिया क्योंकि मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे रहा था क्या मालूम क्या आप स्पाइक मार दे और यहाँ पे बड़ा लॉस हो जाए। इसीलिए मैं एक्सपायरी था आज के दिन, जैसे कि आपको मालूम है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लगा लिया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने के बाद देखिए क्या हुआ, बहुत ज्यादा मार्केट नीचे आया। यहाँ आपको दिख रहा मार्केट कितना अच्छा नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, प्रीमियम साइडवेज था। बट लास्ट में ऐसा मूव आया, इतना अच्छा मूव आया, मैं आपको वो मूव दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे सारा अपडेट दूंगा, सारा जितना भी मैं अपडेट दे रहा था टेलीग्राम में दे रहा था। तो जो जो यहाँ पे अपडेट होगा तो उनको अपडेट मिला ही होगा क्योंकि मार्केट दोबारा नीचे है। देखिए दोबारा नीचे बहुत बार आपको एंट्री करने का चांस मिला है, फिर यहाँ पे लॉस दिखाया, यहाँ पे दिख रहा हल्का लॉस दिखाया। उसके बाद मैंने एग्जिट नहीं किया, जो मेरा स्टॉप लॉस था मैं उस पर बैठे रहा, जब तक यहाँ तक आएगा तो ही मैं एग्जिट करूँगा, पूरा प्लान बना के रखा था, बस वही किया और बैठे रहा। लास्ट में देखिए इतना अच्छा स्पाइक मारेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे देखिए कितना अच्छा एक बड़ा सा कैंडल बनाया, यहाँ पे देखिए 2-3 बड़ा सा कैंडल 5 मिनट के अंदर मेरा टारगेट हिट कर देगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा 100 रुपीज प्रॉफिट दिखाया, हल्का प्रॉफिट दिखाया, फिर लॉस में जाएगा, फिर प्रॉफिट दिखाने लगे, फिर कितना प्रॉफिट दिखाया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, 300 रुपीज प्रॉफिट हो गया, 300 प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए मार्केट कितना पहुंच गया, 35 पे मैंने बाय किया था और अभी 44 पे चल रहा है। और यहाँ पे 45 ऑलमोस्ट पहुंचने वाला, मेरा 1:1 का टारगेट भी हिट हो जाता है। उसके बाद में आपको आप सबको टेलीग्राम में अपडेट भी दे देता हूँ कि 1:1 का टारगेट हिट हो गया। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 45 जैसे हिट हुआ 65 पहुंच गया,
55-65 पहुंच गया, मेरा टारगेट देखिए कितना ज्यादा हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है, स्टॉप लॉस मेरे को कैंसिल करना पड़ता है एग्जिट करने से पहले। उसी के चक्कर में देखिए यहाँ पे थोड़ा लॉस कम हो गया, 1600 दिखा रहा था, अब यहाँ पे देखिए ये 1600 दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा। और जब तक मैं एग्जिट करने जाता हूँ, 1600 दिखा रहा है, जब तक मैं एग्जिट करने जाता हूँ यहाँ पे लॉस थोड़ा मतलब प्रॉफिट थोड़ा कम जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जिट किया और प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। देखिए कहाँ 1600 दिखा रहा था, 500 रुपये कितना ज्यादा, आप एक्सपायरी के दिन आप देख सकते कितना ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, उसके बारे में मैंने टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम में अगर आप जो ज्वाइन रहेंगे तो आपको सब कुछ शेयर करते रहते हो टेलीग्राम में, तो आप टेलीग्राम में मस्ट ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट शेयर कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। और जितने भी लोग मेरे से टेलीग्राम में जुड़े हुए उन सबसे मैं कॉन्टेक्ट भी करते थे, बात भी करते थे। अगर आपको बात करना रहता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में कमेंट का ऑप्शन होगा, कमेंट पे क्लिक करिएगा और आप यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। जितने भी लोग प्रॉफिट बुक किए सारा अपडेट यहाँ पे दिए थे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो भी प्रॉफिट बुक किए स्क्रीनशॉट भेज देने के लिए, सारा अपडेट मैं आपको इसमें देते रहता हूँ। तो देखिए जो प्रॉफिट बुक किया सबका स्क्रीनशॉट आया, बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, सबका मैं रिप्लाई देते रहता हूँ। और यहाँ पे एंजॉय कर दिया था जितने भी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। तो आज के दिन बहुत ही अच्छा है कि एक ही ट्रेड मैंने लिया, उसके बाद मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि ये जो जोन था उसी के बीच में रहा मार्केट। और मैं सोचा था जब इसका ऊपर ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, उसके बाद में ट्रेड लूंगा। अब मैं आपको लॉजिक ही बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, सारा अपडेट में दिखा दिया। उसके बाद मैं आपको चार्ट भी ओपन कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे चार्ट उस समय जब मार्केट मैंने एक्सिट कर दिया, उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया, 72 का हाई टच किया मैंने, 35 पे एंट्री लिया, मतलब 70 तक गया मार्केट। ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हो जाता अगर मैं एक सेकंड और पहले एग्जिट कर देता, कैपिटल डबल। आप समझ सकते कितना अच्छा चांस था। बट कोई नहीं, मैं छोटा कैपिटल से 58 में मेरा एग्जिट हो गया। देख लो 58 में मेरा एग्जिट हुआ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन ओपन करिए, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे एप्लीकेशन नहीं दिखाते। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर दिख रहा हो मेरा प्रॉफिट, मैंने कितना बजे बाय किया, एंट्री किया, एग्जिट किया, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। 10:05 मैंने एंट्री लिया, कैंडल कंफर्मेशन का मैंने वेट नहीं किया, जैसे कैंडल कंफर्मेशन मिला कि हाँ अच्छा कैंडल है और यहाँ पे बियरिश कैंडल बना है रजिस्टेंस लेवल पे, तो मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दिया कि हाँ आप भी बाई कर सकते हो, इस लेवल पे आएगा तब। तो जैसे 35 पे आया, बाई किया आप सबको ही प्रॉफिट हुआ। बहुत लोग टाइम डी के कारण बहुत लोगों ने एग्जिट कर दिया पहले, वो डर के मारे हो ही जाता है स्टार्टिंग में। जब तक आपको कंफर्म ना मिले कि आप इतना लॉस लेंगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मन में ठान करके, जैसे मेरे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता, 500 रुपीज का लॉस होता, उतना मैं लॉस लेने के लिए रेडी था। बट साथ में मैं रिस्क भी लिया था 500 रुपीज का, और टारगेट मैंने लिया था 1000 रुपीज का। ये सब फॉलो करेंगे तो आप लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, जैसे मैंने 1000 रुपीज का प्रॉफिट बना लिया, अब मेरे को लगता है कि मैं ओवर ट्रेडिंग और 2-3 ट्रेड लेता हूँ, बट मैंने वो नहीं किया। और बाकी ग्रो एप्लीकेशन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा है होल्डिंग दिखा रहा है, और यहाँ पे इंट्राडे दिखा रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने ट्रेड नहीं लिया है इसमें कोई भी, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं ट्रेड लेता तो इसमें इसी में ट्रेड ले लेता, बट इसमें ग्लिच चल रहा था उस समय ओपन नहीं हो रहा था, नहीं मालूम क्या ग्लिच चल रहा था। बट बहुत लोगों ने ग्रो में लिया है, बट किसी किसी में होते रहता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एंट्री किस जगह पे लिया था। बाकी टेलीग्राम में भी आपको ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम में मस्त ज्वाइन हो जाएगा। 6000 प्लस मेंबर है, उनके साथ में लाइव में ट्रेडिंग करता हूँ, सारा अपडेट देते रहता हूँ, सारा कुछ शेयर करते रहता हूँ। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, 7000 कंप्लीट कर दीजिए आज तो नहीं होने वाला, बट कंप्लीट कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या लॉजिक से ट्रेड लिया। तो सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ इस लेवल से, ऑल टाइम हाई पे था और बहुत ही अच्छा सेलिंग आया। देखिए उसका दोबारा मार्केट गया, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है और ऊपर कोई लेवल नहीं है। ऊपर कोई लेवल रहेगा, एसएल हंटिंग होगा, वो सब कर लिए लेवल बनाना पड़ेगा पहले। तो अभी यहाँ पे लेवल ही बना रहा था मार्केट, ऊपर नीचे इसी जगह कर रहा था। तो मैंने जब देखा दोबारा इस लेवल पे आया है और ये रेजिस्टेंस बना कर रखा था, ये जोन मैंने मार्क करके रखा था और ये भी मार्क करके रखा था, ये दोनों का बीच में आएगा, तो मैं सोचा एंट्री लूंगा। बस ऐसे ही कुछ हुआ, यहाँ पे आया, इस लेवल को टच किया, इस लेवल को टच करने में हल्का रिजेक्शन दिखाया, तो मैंने अपना एंट्री बना लिया। और एंट्री बनाने के बाद ये कैंडल क्लोजिंग का मैंने वेट किया, जैसे कैंडल क्लोजिंग मिल गया, आपको दिख रहा है बियरिश कैंडल मिल गया 10:05 कैंडल में। वैसे ही मैंने 10:08 मतलब हल्का जब नीचे आने लगा तभी मैं समझ गया कि मार्केट अब जाएगा, फटेगा ऊपर की ओर। बट यहाँ पे थोड़ा देर फटा, मतलब मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था, यहाँ पे नीचे आ रहा है, ऊपर जब नीचे आ रहा है तो पूरा टाइम डीके लिया। और जो भी यहाँ पे कमजोर रहते हैं, जो भी स्टार्टिंग में करते हैं, तो वही लोगों का मार्केट पूरा बाहर कर दिया। क्योंकि मार्केट बहुत चालाक हो चुका है आज के डेट में, आपको ट्रेड लेते ही प्रॉफिट नहीं देगा, आपको वेट कराएगा, हल्का डराएगा, हल्का प्रॉफिट दिखाएगा, हल्का लॉस दिखाएगा, आपका परीक्षा लेगा आपका साइकोलॉजी का। बट उसके बाद जाके देखिए क्या मूव आया। ये जो एक कैंडल दिख रहा है, यही कैंडल देखिए कितना नीचे तक आया, आपको दिख रहा होगा। और इसमें देखिए मेरा कितना का 1:8 का, देखिए 1:8 का, मतलब कि जितना मैंने स्टॉप लॉस लिया उसका कितना दुगना यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिला। बट इसमें क्या हुआ, इसमें कितना मिला 1:2 के आसपास। मैंने यहाँ पे टारगेट लिया था 56 का, बट मेरे को मिला 55 का। मैंने टारगेट लिया था बट मेरे को मिला 58, हल्का ज्यादा मिला, तो इतना मेरा प्रॉफिट मिला। बट यहाँ तक अगर चल जाता मेरा कैपिटल डबल 1700 लगा और मेरे को 3200 मिल जाता। आप समझ 3200
1700 कितना होता है, 3400 रुपीज़ मेरे को इजीली मिल जाता, आप समझ सकते हैं। 35 अगर मैंने लगाया, 70 मैंने एग्जिट करता तो वहाँ तक मार्केट गया, पर स्पाइक मार्केट नीचे आया तो मैंने एग्जिट किया जल्दी जल्दी में, थोड़ा लेट से एग्जिट हुआ। मैं सोचा कि 1500 कम से कम बुक हो जाए, बट यहाँ पे 1100 ही बुक हो पाया। कितना बुक हुआ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कहाँ गया मोबाइल, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सारा अपडेट आपको दे दिया। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ ट्रेडिंग करते होंगे और मेरे साथ लाइव मार्केट में जुड़े रहते होंगे। तो आप भी जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है ओनली 8 मंथ का, और जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब से मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ। आप मेरे चैनल में जाकर फर्स्ट वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा हाँ ये कब से ट्रेडिंग कर रहा है और कितना इंप्रूवमेंट आया। आप जाकर चेक कीजिएगा मेरे में कितना इंप्रूवमेंट आया है, क्योंकि मैं सीखता हूँ, बैक टेस्टिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सारा कुछ। ये नहीं कि मैं अंदाज शेयर कर दूँ। और जो भी मैं आपको शेयर करता हूँ तो प्लीज़ आप यहाँ पे पूरा कैपिटल मत लगा दीजिए कि हाँ इसी में प्रॉफिट हो ही जाएगा। मैं ओनली नॉलेज पर्पज के लिए अपना व्यू शेयर करता हूँ। और ये आज जो मैंने कॉल दे दिया है, इसमें मेरे को कंफर्मेशन मिला कि हाँ बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे कि लॉस हो गया, लॉस रिकवर करा दो, तो मैंने एक ट्रेड दे दिया। बट मैं ये डेली नहीं करने वाला हूँ। आपको लर्निंग मिलेगा, डेली लर्निंग मिलेगा, डेली लेवल मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो मेरा एंट्री बनेगा। इस हिसाब से मैं आपको सब कुछ शेयर किया करूँगा। बट मैं डायरेक्ट जो एंट्री देता हूँ ये सेबी का रूल के भी खिलाफ है, तो ये नहीं करना चाहिए, तो मैं वही करूँगा। अब मैं खाली लर्निंग पर्पज के लिए आपको टेलीग्राम में शेयर किया करूँगा, तो आप हमारे टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्रेड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।